थर्ड एपिसोड की शुरुआत में गिलबर्ट नूर को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आता है और उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। तो नूर अपने आप से कहता है कि मैं ट्रेनिंग स्कूल होने के बाद से किसी के साथ भी प्रैक्टिस मैच नहीं की है। तब हम लोग देखते हैं कि वो लोग प्रैक्टिस मैच करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पर खड़े लोग आपस में कहते हैं कि आखिर यह बंदा कौन है जिसे कैप्टन गिलबर्ट ने लड़ाई के लिए चैलेंज किया है। तभी गिलबर्ट नूर के ऊपर अपने भालों से हमले करने लगता है, पर नूर उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और अपने आप से कहता है कि वो इतना स्लो हमले क्यों कर रहा है, क्या इसे लग रहा है कि मैं इससे कमजोर हूँ। तभी नूर उस लड़ाई को रोक देता है और गिलबर्ट से कहता है कि तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। नूर की यह बात सुनकर गिलबर्ट काफी तेजी से नूर के ऊपर अटैक करने लगता है, फिर भी नूर उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो गिलबर्ट अपने आप से कहता है कि आखिर मेरा हमला इसे टच क्यों नहीं हो रहा है। तो नूर गिलबर्ट से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम और भी ज्यादा तेजी से अटैक कर सकते हो। इस बात को सुनकर गिलबर्ट गुस्से में उसके स्ट्रॉन्ग अटैक से उस पर हमला करता है, पर नूर उसके अटैक को फिर से डॉज करता है। इसे देखकर गिलबर्ट शॉक हो जाता है। तो नूर गिलबर्ट से कहता है कि मैं हार मानता हूँ। ऐसा कहकर नूर वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ के सभी लोग नूर को कैप्टन गिलबर्ट का स्ट्रॉन्ग अटैक डॉज करने की वजह से वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो गिलबर्ट अपने आप से कहता है कि जब से मैंने मेरे हथियार को उठाया है तब से मैं अलग अलग लोगों से लड़ता आ रहा हूँ और उन्हें हरा कर मुझे पता चला कि ट्रेनिंग से टेक्निक को अच्छा करके स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है, पर मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे सामने टिक पाए और मैंने ऐसा करके कैपिटल के अंदर के सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को हरा दिया और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढने के लिए कैपिटल से बाहर चला गया, पर वहाँ पर भी मुझे कोई भी नहीं मिला। तभी मुझे पता चला कि कैपिटल स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा कर रही है, इसलिए मैं वापस आ गया और मैंने अकेले ही मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू कर दिया, पर मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे हरा सके, इसलिए मुझे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। तब गिलबर्ट के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें तो डिवाइन स्पेल टाइटल मिला है ना, तो तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हो। यह टाइटल मेरे टाइटल डिवाइन स्वॉर्ड जितना ही फेमस है और तुम्हें यह बेकार लग रहा है। अगर तुम्हें इतना ही बोरिंग हो रहा है तो तुम फिर इनस से लड़ाई क्यों नहीं करते। तो गिलबर्ट कहता है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, वो अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है और हम लोग मॉक बैटल करेंगे तो मैं उसे हरा दूंगा। काश आपके जैसे स्ट्रॉन्ग लोग होते। तो वो अपने आप से कहता है कि मैं नूर को जानना चाहता था जिसने एक ही अटैक में मेंटर को खत्म कर दिया था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया और उसे किंग के किसी भी रिवॉर्ड में इंटरेस्ट नहीं था और वो तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ किंग से बातचीत कर रहा था, पर मुझे उसके अंदर कुछ भी फील नहीं हुआ। क्या उसने सचमुच मॉन्स्टर को हराया था, पर फिर भी उसने मेरे सभी हमलों को डॉज कर दिया, लेकिन उसने ऐसा कैसे किया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से उसने मुझे आगे लड़ने के लिए मना कर दिया और खुद ने ही हार मान ली और जाते हुए उसने कहा कि मैं तुमसे दोबारा लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तब हम लोग नूर को देखते हैं जो अपने आप से कहता है कि मैं उसके स्ट्रॉन्ग अटैक से काफी मुश्किल से बच पाया हूँ, क्योंकि मैंने पूरी ताकत से फिजिकल अनाउंसमेंट और फेदर स्टेप का इस्तेमाल कर पाया हूँ। अगर मुझे उसका हमला लग जाता तो मैं वहीं पर ही मारा जाता, तो इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। तब दूसरे दिन नूर फिर से आपने वही काम करने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि नूर उस शॉट से नालियों की साफ सफाई कर रहा होता है और वहाँ का काम पूरा होने के बाद वो जंगल में बैठकर अपने आप से कहता है कि उस मॉन्स्टर के हमले की वजह से मेरी उस कंस्ट्रक्शन वाली जॉब बंद हो गई, तो इसलिए मुझे इस शॉट से काम करने के तरीके ढूंढने चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। अगर मैं इस शॉट से चप्पू चलाने का काम करूं तो, पर रुको, अगर मुझे चप्पू चलाना होगा तो पहले मुझे बोट खरीदनी पड़ेगी, तो फिर मैं इससे लोगों के लिए खाना भी बना सकता हूँ जिसके लिए मुझे ज्यादा जगह भी नहीं लगेगी, पर मुझे आग जलाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और मेरा फ्लेम मैजिक काफी कमजोर है, तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी वहाँ पर लीन नूर को ढूंढते हुए आ जाती है और वो नूर से कहती है कि क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना लोगे, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी चीजों को सीखना है और आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। पर नूर इसके लिए मना कर देता है। तो लीन कहती है कि मैं आपकी काफी अच्छी असिस्टेंट
बन सकती हूँ क्योंकि मैंने सारी की सारी ट्रेनिंग में हाईएस्ट स्कोर किया है, इसलिए मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। तो नूर फिर से उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। तो लीन कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, इसे मैं अभी साबित करके दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने मैजिक से खुद पर आइस से हमला करती है और खुद ही फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करके उस आइस को पिघला देती है। इसके बाद अपनी ब्लेड से एक पेड़ को काट देती है और दूसरे पेड़ पर हमला करके उसे पूरी तरीके से जला देती है। तब नूर उससे कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें मेरा असिस्टेंट नहीं बना सकता क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। फिर भी लीन नूर से जिद करने लगती है। तो नूर लीन से कितना ज्यादा कमजोर है यह दिखाने के लिए वो अपनी टाइनी फ्लेम को दिखाता है। इसे देखकर लीन हैरान हो जाती है और वापस जाते हुए अपने आप से कहती है कि ट्रेनिंग स्कूल में हमें बिना टैलेंट वाले बच्चे की कहानी सुनाई गई थी और हम सभी लोगों को लगा था कि वो बस एक कहानी है क्योंकि उसमें कही गई हुई बातें सिर्फ झूठी है। ट्रेनिंग स्कूल में काफी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, पर फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग को पूरा कर दिया था। ऐसा तो स्ट्रॉन्ग फाइटर भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर उस 12 साल के बच्चे ने 3 महीने तक ट्रेनिंग कैसे की? इसलिए मुझे भी यह कहानी सिर्फ एक फेरी टेल लगती थी, पर जब मैं नूर से मिली तब सब कुछ बदल गया। एक बार मुझे हमारे मैजिशियन ने टाइनी फ्लेम दिखाई थी और उन्होंने ट्रेनिंग करके उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया था। मैंने भी उसे करने की कोशिश की थी, पर मेरी फ्लेम कभी भी बड़ी नहीं हुई। ऐसा करने के लिए काफी सालों की मेहनत लगती है। यही वो कारण है कि जिसकी वजह से मैं नूर की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान हो गई थी और उसकी टाइनी फ्लेम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन से भी ज्यादा बड़ी थी। तो इसका मतलब है कि बाकी 6 ब्रांचेस में भी उसके पास आनों की ताकत है, फिर भी वो इसके लिए घमंड नहीं करता है। मुझे उससे कुछ तो सीखना चाहिए, इसलिए जब तक वो मुझे अपने असिस्टेंट बना नहीं लेता तब तक मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलती रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है वो हमें इस इंसान के अंदर मिलेगा। और तब वो नूर से मिलने के लिए चली जाती है और उसे उसका मास्टर मान लेती है। तो इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।